गुरु महाराज की जय। शिवोहम परमानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि सद्गुरु भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए परमात्मा ही अपना सद्गुरु है, उसको अपने अंदर जीते जी जानने के लिए स्वामी जी भोजन कैसा होना चाहिए। भोजन कैसा होना चाहिए। अब भोजन में बहुत विविधता होती है ना। भोजन में बहुत विविधता होती है। पूरे विश्व के अंदर कई तरह का भोजन लोग करते हैं। हम एक भोजन के बारे में यदि कहेंगे तो दूसरा भोजन करने वाले को बेचारे को भ्रांति हो सकती है या हीनता आ सकती है, या उसको ऐसा लगता है कि अरे अपन को यार ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए। तो भोजन की सिर्फ एक कसौटी है, सिर्फ एक कसौटी। जिस भोजन को करने से आपको आलस्य आता हो, नींद ज्यादा आती हो, आपके शरीर में सुस्ती रहती हो, आपके अंदर बोझिलपना लगता हो, वो भोजन साधक को नहीं करना चाहिए। अब मैं तो यार सेंट्रल इंडिया में मेरा जन्म हुआ, मध्य प्रदेश में मेरा जन्म हुआ। मैं इसको बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ और मैं उन लोगों को भी भाग्यशाली मानता हूँ जो भारत के इस हृदय प्रदेश में जिनका जन्म है। वो भाग्यशाली इसलिए है कि हमारे परिवारों में भोजन सामान्यतः ही मतलब अच्छा भोजन होता है। कैसा कि देखिए, एक तो हम ऐसे परिवार में जन्म लिए जहाँ पर भगवान का पूजा पाठ बचपन से ही माता पिता करते रहे, और हमारे परिवार में तो कुछ सोच ही नहीं सकता कि हमारे यहाँ कोई जो अंडा मांस इत्यादि का कोई भी सेवन के बारे में सोच ही नहीं सकता। ये इवन प्याज और लहसुन भी परिवार में लोग नहीं खाते थे कोई। लेकिन मेरे को समझ हम आई तो मैंने जाना कि भी प्याज और लहसुन और अदरक और ये तो औषधियाँ हैं। तो भोजन मेरे जहाँ तक विचार में है तो भोजन में अगर शाकाहार हो तो बहुत द्रुतगामी तरीके से साधक आगे बढ़ता है। तभी हमने एक नारा भी दिया इंटरनेट पे कि बी वेजिटेरियन और डू मेडिटेशन। शाकाहारी बनो और ध्यान करो। अपने बहुत सारे संत हैं, जय गुरुदेव बाबा हैं, वो भी शाकाहार पे जोर देते हैं। अपने राधा स्वामी के गुरु महाराज हैं, वो भी शाकाहार पर जोर देते हैं। और अन्य संप्रदाय में, नाथ संप्रदाय में जो आई पंथ का जब मैं योगी रहा तो भी वहाँ भी आई पंथ में शाकाहार को महत्व देते हैं। और सात्विक ब्राह्मण परिवारों में और यहाँ तक कि सभी समाज में जहाँ सात्विकता है, चाहे कोई भी जाति वर्ग का व्यक्ति हो, तो शाकाहार को सम्मान करता है। मांसाहारी लोगों में भी मैंने ये देखा कि बहुत सारे पर्वों पर वो मांस नहीं बनने देते, अंडे नहीं खाते, मांस नहीं खाते। कितनी आज पूनम है, आज एकादशी, आज ये है, आज वो है। तो इनके अंदर न कहीं ये तो श्रेष्ठता है कि शाकाहार ठीक है। और मैं तर्क में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं संक्षेप में कुछ कहना चाहता हूँ इस विषय में। जो तुमने पूछ लिया कि स्वामी जी भोजन कैसा होना चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ कि देखिए, जो मांसाहारी जीव होते हैं वो पानी कैसे पीते हैं। कुत्ता है, बिल्ली है, लोमड़ी है, शेर है, कैसे पानी पीते हैं? वो जीभ से पानी पीते हैं। आपने देखा होगा, चप चप करके जीभ से पानी पीते हैं, ऐसे करके पीते हैं। और जो
शाकाहारी जीव हैं, जैसे गाय है, बकरी है ना, और नील गाय है, ऐसे जो शाकाहारी जीव हैं वो देखना आप कि श्वास से पानी पीते हैं। वो पानी में मुंह डालेंगे और श्वास से खींच के पानी पिएंगे। और मेरा जहां तक आप देख लो कि मनुष्य भी गिलास से जब पानी पीता है श्वास से पानी पीता है, और यहां तक कि वो स्ट्रो डाल के भी कोई चीज नारियल का पानी भी पी रहा है तो श्वास से पी रहा है, जीभ से पानी नहीं पीता है। एक बात। दूसरी बात, मांसाहारी जीवों में जो कैनाइन दांत होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, मांस को चीरने फाड़ने का होते। मनुष्य में कैनाइन दांत में बड़े नहीं होते। तो ये दूसरा प्रमाण है। पहला प्रमाण सांस का है, तो आप मनुष्य जो है देखा जाए तो मूलतः शाकाहारी, और दूसरा प्रमाण दांत का होगा। तीसरा प्रमाण है कि जो मांसाहारी जीव होते हैं उनकी आंत की लंबाई बहुत कम होती है, और शाकाहारी जीवों की आंत की लंबाई बहुत ज्यादा होती है। तो जो एनाटॉमिकल एविडेंस है कि आंत की लंबाई मनुष्य में ज्यादा है, तो मनुष्य शाकाहारी। लेकिन अब देखो भाई, जिंदगी तुम्हारी है जैसी जियो, लेकिन जिसको अगर परमात्मा की ओर जाना है, जिसको ध्यान में सफलता प्राप्त करना है, तो मैं तो ये कहूंगा कि उसको शाकाहारी होना चाहिए, उसको शाकाहारी होना चाहिए। अब शाकाहारी बात हो गई। अब शाकाहार में कैसा शाकाहार? आप पूड़ी खा रहे हो, पराठा खा रहे हो, हलवा खा रहे हो, मिठाई खा रहे हो, आप ऐसी चीजें खा रहे हो, तो ये जो देर से पचती है, तो वो देर से पचने वाली चीजें भी शाकाहार में साधक के लिए नहीं खाना चाहिए। वो एक तरह से वर्जित है। अगर मेरे से पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूं भैया, तुम कल से कहोगे हम तो गुरु महाराज मिठाई तो हम शौकीन है, तो भैया तुम शौकीन हो, मानता हूं, थोड़ा बहुत स्वादानुसार खा लो। फिर बहुत सारे लोग, उन्हें मटर पनीर की सब्जी बन रही है, छोले भटूरे के बन रहे हैं, ना पनीर पालक बन रहा है, ना फलाना बन रहा है, और दम मसाला, गरम मसाला, फलाना, मिर्ची और धनिया, हल्दी और ये वो। मैं नहीं कह रहा हूं कि हल्दी औषधि नहीं है, लेकिन शीशी कर रहे हैं और खा रहे हैं। ये अधिक मसाले वाला भोजन भी साधक के लिए नहीं करना चाहिए। अब ये तो निश्चित हो ही गया। अब बाकी जो चीजें हैं पेय में, तो देखिए जो पेय पदार्थ, कोका कोला, थम्स अप, ये वगैरह जो बाजार में आते हैं, इसके बारे में तो हमारे ऋषि मुनि ने कह दिया है। अभी जो आधुनिक ऋषि हैं उन्होंने कह दिया है कि ये तो जहरीले पदार्थ है, इनमें एसिड होता है, कांट डाल दो दांत लग जाता है। तो आपको पेय पदार्थों में नारियल पानी पी सकते हैं आप, दूध पी सकते हैं आप, छाछ पी सकते हैं आप, लेकिन जो नशीले पेय पदार्थ हैं, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं इन लोगों के बारे में कि जो कहते हैं कि भांग मोटा खाने से बड़ा अच्छा ध्यान लगता है। नहीं, वो ध्यान नहीं लगता, वो मूर्छा है। तो जो भी नशीले पदार्थ हैं, तंबाकू है, धूम्रपान है, सिगरेट है, बीड़ी है, चिलम है, हुक्का है, ये जो चीजें हैं, है ना, मदिरा है, ये सारी जो चीजें हैं, ये जितनी चीजें हैं, ये साधक को नहीं लेना चाहिए, नहीं उपयोग में नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा साधक को भोजन शाकाहार भी कर रहा है और वो खींच के खा लिया, उसने पेट भर गया, तन गया, वो भी गलत है। साधक को थोड़ा सा पेट में भूख को रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी थोड़ी सी भूख भी साधना में बहुत अच्छा काम करती है, चेतनता बनाती है। पानी पी लो, जिसे हमारे संतों ने कहा है कि भोजन, पेट जो है कैसा बनना चाहिए, भोजन औषधि के समान करना चाहिए। अब बात आ गई कि भोजन कैसे करना चाहिए, तो भोजन बहुत चबा चबा के करना चाहिए। मेरा ये स्वयं का अनुभव है। मैं साधना काल में था, तो वहाँ
कि 6 रोटी 7 रोटी से जब पेट भरता था तो अगर वही रोटी में चबा के खाता था तो 2.5 पौने 3 रोटी में पेट भरता। अगर भोजन को खूब चबा के किया जाए तो आधे भोजन में पेट भर सकता है और अच्छी तरह से। अब भोजन में क्या कंटेंट लेना चाहिए साधक को? देखिए, सबसे बढ़िया अगर आप ले सकते हैं तो मूंग की दाल छिलके वाली और थुली, जिसको कहते हैं कि दलिया। वो कैसा? दलिया आप उबालने को रख दीजिए, उसमें मूंग की दाल डाल दीजिए, थोड़ा सा घी डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए स्वादानुसार, बस वो उबल जाएगा, मतलब तैयार हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। जिसको कि सामान्य बोलचाल में लोग कहते पक जाएगा, हम कहते हैं संत लोग सिद्ध हो गया। वो सिद्ध हो जाएगा, आप उसको थाली में रखें और आप जैसा कुनकुना है, ठंडा है, जो आप जैसा लेना चाहिए, सबसे अच्छा भोजन देखिए। फिर यदि आपको लगता है तो आप सप्ताह में 3 बार उसमें सब्जी के टुकड़े काट के डाल दीजिए। आप यदि दुबले पतले हैं और आपको कोई ज्यादा मोटापा नहीं है, आपको मेद नहीं है, तो आप थोड़े से आलू के टुकड़े भी उसमें डाल सकते हैं। लेकिन गिलकी है, तरोई है, लौकी है, ये चीज आप डाल सकते हैं। ये तो हो गया। और दूसरा कि आप रोटी फुल के उसमें गौ माता का घी लगा के और लौकी की उबली हुई लौकी, उसमें थोड़ा सा नमक, या उबली हुई गिलकी या उबली हुई तरोई या बिना मिर्ची की भिंडी, इससे आप ये ले सकते हैं। दाल में उड़द की दाल और तुअर की दाल अगर साधक नहीं खाए तो बहुत ही अच्छा है। और एक मसूर की दाल, उड़द की दाल, तुअर की दाल और मसूर की दाल, इसको कम सेवन करें, ना करे तो अच्छा है। सबसे अच्छी दाल है मूंग की दाल। यदि चने की दाल खाने का माने तो चने की दाल ना खाए, चना को गला ले, जब वो चना फूल जाए उस चने को थोड़ा सा नमक डाल के कच्चा खा ले। साधक को गन्ने का रस वगैरह, मौसमी का रस, संतरे का रस, पाइनएप्पल का रस, अनार का रस, नारियल का पानी, इस साधक को लेना चाहिए। लेकिन ये सब उसको मात्र दोपहर में लेना चाहिए। रात को सोते समय कोई भी खट्टी चीज को साधक को नहीं खाना चाहिए। रात में खाने से, खट्टी चीज के खाने से साधक को ऊर्जा साधक की बाहर निकल सकती है, ऊर्जा का क्षरण हो सकता है। तो ये होगा। पानी का जहां तक सवाल है तो साधक को, मेरा जहां तक विचार है, पानी साधक को खूब पीना चाहिए। अब मेरे को लो तो मैं लगभग हर घंटे पानी पीता हूं। पानी खूब पीना चाहिए। पानी कैसा होना चाहिए? तो जब हम साधना काल में थे तो सदगुरु हमको उबाल कर पानी पिलाते थे, और बाद में भी हम कई वर्षों तक उबला हुआ पानी पीते रहे। फिर बाद में कुछ व्यवस्थाएं हमारे पास नहीं थी, कुछ कमी थी जीवन की, इतना गैस, इतना सब कुछ नहीं ले सकते, तो हमने फिर ट्यूबवेल का पानी पीना प्रारंभ किया। लेकिन अभी ट्यूबवेल के पानी में फ्लोराइड वगैरह इसकी भी समस्याएं रहती हैं, तो ट्यूबवेल का पानी पियो, लेकिन अच्छे ट्यूबवेल का पानी। जहाँ तक हो सके तो तांबे के बर्तन में पानी भर के रखो और वो पियो तो और अच्छा है। तो साधक का ये खान और पान के बारे में आपने मुझसे पूछा और मैंने आपको बताया। और आपको कुछ और पूछना हो इस विषय में तो आप पूछ सकते हैं। आप पूछिए, अगर आपको कुछ पूछना है खान पान के विषय में तो आप पूछिए। इसमें एक चीज रह गई है, खाने भोजन का क्या समय होना चाहिए। तो देखिए, पहले तो जब सुबह उठते हैं अपन तो शौच आदि से निवृत्त होकर मंजन इत्यादि करने के बाद आप 1 गिलास, पौन गिलास दूध ले सकते हैं। फिर स्नान वगैरह करने के बाद आप
कोई थोड़ा सा स्प्राउट यानी अंकुरित अनाज वगैरह का अल्पाहार कर सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं। इसके बाद आप भोजन ले लीजिए करीब 12 साढ़े 12 12 साढ़े 12 बजे। भोजन के बाद आपको 3 साढ़े 3 बजे कोई थोड़ा सा या तो भोजन के बाद एक फल ले लीजिए और 3 साढ़े 3 बजे आपको थोड़ा सा फल लेना चाहिए, एक आध फल, और आधा गिलास दूध लेना चाहिए। और रात्रि में भोजन लेना चाहिए। और रात्रि में भोजन लेने के बाद आप रात में दूध पीकर ना सोए, एकदम दूध पीकर, कुनकुना गर्म दूध पीकर एकदम ना सोए, है ना। तो ये है। आपको कुछ पूछना है तो ठीक है, फिर सद्गुरु भगवान की है।